जस्ट लगन की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में जो है कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर रूबी मैरिज हॉल में। और खुद जो रूबी मैरिज हॉल के जो मालिक हैं उनकी यहाँ बच्ची की शादी है और उसी शादी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अभी जस्ट एकादशी भी है तो मुझे तो कुछ खाना पीना नहीं है और इसलिए मैं जो है कि बस आया, सबसे मिला और यहाँ का कुछ लुक इस तरह का है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सिलेंडर भी हमारे साथ आ गए हैं दोस्तों और इस तरह से क्योंकि मुझे तो कुछ लेना नहीं है लेकिन सिलेंडर को लेना है तो मैं चलिए सिलेंडर कुछ खा लीजिएगा भाई आप। तो यहाँ कुछ माहौल इसी तरीके का है, देख सकते हैं, बहुत ही शांति है लेकिन बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं यहाँ आया था और परिचय की शुरुआत इस तरह से हुई कि यही जो फैज़ल है, आओ आवाज़ और एक मेरा और भी एक शिष्य आ गया यहाँ पर, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। तो ये पढ़ाए हुए सारे शिष्य हैं। तो फैसल को हम पढ़ाना शुरू किए अपने यहाँ स्कूल में और फिर इनके पिताजी से मुलाकात हुई, फिर ये पूरी तरह से हम लोगों की व्यवस्था में और आज हम लोग काफ़ी क्लोज रहे। और इसी जगह से मेरी छोटी बिटिया यानी कि अनन्या की शादी इसी मैरिज हॉल से हुई और आज इन्हीं के घर फंक्शन है। तो फैज़ल इस समय इंटरमीडिएट पास आउट करके और नेट की तैयारी में लखनऊ में है। जी सर। तो ये लखनऊ में है और तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक मेमोरी है जो शुरुआत में कैसे मैंने इन लोगों को पढ़ाया, लेकिन फैज़ल कुछ बदले नहीं है पिछले 4 सालों में। अच्छा लगा, पर्सनैलिटी उसी तरह की है, सब कुछ वैसा ही है। नहीं तो कुछ लोग जो है कि काफ़ी मोटे हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत अच्छा रहा दोस्तों। तो फैज़ल हमारे साथ जो आपने समय व्यतीत किया कुछ कैसा लगा था आपको, कैसा वो समय याद है कुछ स्कूल का? बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते थे सर लोग, बहुत फेमिलियर था, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे, कोई भी डाउट क्लियर हो जाता था। ऐसा लगता नहीं था कि टीचर और स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप, लगता था फैमिली है, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था। तो बहुत अच्छा रहा और मेरा तो जीवन इसी में है, जब बच्चे मिलते हैं उनको खुश देखता हूँ अपने भी खुश हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। अफसोस है कि मैं आज खाना नहीं खा पाया, तो मैं खाना जरूर खाया होता क्योंकि एकादशी व्रत के कारण सब डिस्टर्ब हो गया है। तो अब चलने का समय आ चुका है, निकल रहे हैं और ये सारे बच्चे और शैलेंद्र सर और लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छी आवभगत की और फिर मैंने फ्रूट खाया और फिर अब चल रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों मैं भी अपने काम में लग चुका हूं और चलिए आज है द्वादशी, तो इसलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं रामायण। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं चौपाई के साथ कि जहीं विधि सुखी हो ही पुरलोगा, करहूँ कृपा निधि सोई संजोगा। यानी कि जिस हिसाब से सभी लोग सुखी हों वैसा आप संयोग बना दीजिए भगवान। तो आज तो मेरी यही प्रेयर है। और हम लोग चूँकि एकादशी व्रत थे, आज द्वादशी है, द्वादशी के दिन सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अभी मैं स्नान भी नहीं किया हूँ। देखिए सब यहाँ क्या क्या काम अपना फूल तोड़ रही हैं और लपक लपक करके तोड़ रही हैं। यहाँ पर देखिए सफ़ेद वाला है, इसको भी तोड़िए, थोड़ी पकड़ा जाएगा कि नहीं? पकड़ा जाएगा भाई। तो कुछ फूल और अभी मुझे लगा गुड़हल का फूल आज एक भी नहीं मिलेगा। उधर एक वाइट वाला है। तो रंजू जो है कि आज द्वादशी के दिन जो है कि तुलसी विवाह करना है इनको, न रंजू? हाँ कल तो व्रत थे और लोग मीठा चढ़ा देते तो शादी में मिठाई नहीं ना खाया जाता है, पूड़ी मिठाई भी खाया जाता है। हाँ। तो इसलिए मैं पूड़ी बना दी। तो छोटी छोटी नन्ही नन्ही पूड़ियाँ और फिर ये हलवा बन रहा है शुद्ध घी का है, शुद्ध घी का, जो है कि चढ़ाएंगे और आज ब्रह्म जी को भी यही प्रसाद लगेगा। बिटिया रानी जो है कि तुलसी जी के विवाह की तैयारी कर रही हैं और ये सब जो है कि इस तरह से सब बना रही हैं, सजा रही हैं। और यही तो हमारा सनातन धर्म है जो पेड़ पौधों पशु पक्षियों सब में जो है कि जीवन का विस्तृत रूप देखता है। नहीं कि एकदम चौका बोलते हैं, हाँ, शादी और कथा से पहले चौका पूरा जाता चौका है। पूरा जाता है। तो ये चौका पूर दिया गया और यहाँ तुलसी माँ है, यहाँ पर जो है कि बट वृक्ष महोदय हैं, आंवला है और उसके बाद जो है कि नीम है, उसका पीपल है, इन सभी चीज़ यहाँ पर विराजमान है, पाकड़ है।
एक्चुअली क्या है ना कि इसको समझना चाहिए कि बताइए कि ऐसी ज़बरदस्त संस्कृति है और जिसमें कि हर माने प्राणी माने जो भी संसार में चीज़ें हैं, यानी कि पत्थर से लेकर के और जीव तक सब में हम जो है कि जीवन दर्शन पाते हैं। ये कितना अद्भुत चीज़ है, ये समझना चाहिए हम लोगों को कि क्या इस तरह की कोई संस्कृति है विश्व में जहाँ पर पत्थर से लेकर के और हर प्रकार के पौधों प्राणियों सब में जो है कि जीवन की एक विस्तृत अनुभूति देखी जाती है। क्या वो यहाँ पर है कि नहीं है? तो ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। केवल यही एक संस्कृति है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि आवर कल्चर इज़ द रिचेस्ट ऑफ ऑल द कल्चर्स, यानी कि सारे कल्चर से रिचेस्ट है हमारी कल्चर्स, और इसको जो है कि समझना चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा ये क्या बोलते हैं इसको भाई, चौका बन चुका है। और यहाँ पे मम्मी घी के दिए लगा दी हैं। बेसिकली कितने दिए जलाते हैं? 11 दिए एकादशी के दिन, मतलब तुलसी विवाह के दिन जलाए जाते हैं घी के, तो वो हमने लगा दिया है। और यहाँ देख सकते हैं बारातियों की भीड़ लग चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं शादी। और दोस्तों यहाँ पर तैयारी चल रही है, मंडप गड़ा रहा है, गन्ने से बना रही हैं लोग। और फिर जो है कि यहाँ पर अंजू और ब्यूटी और मैं तो कैमरे के पीछे हूँ। मेरा काम कुछ इस तरह का है। तुलसी जी और विष्णु भगवान का गठबंधन कर रही हैं, तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं। यहाँ पे मम्मी जला रही हैं दिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दिए और अगरबत्ती जला दी है। और यहाँ मम्मी अब वस्त्र पहना रही, तो यहाँ पे तुलसी जी को वस्त्र भी पहना दिया गया है। हमारी तुलसी जी थोड़ी छोटी हैं अभी, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई और अब सिंदूर लगाने का बारी। उधर उनके क्यों मुँह करके रखिए। चूड़ी खोल के डाल। तो अच्छा सारे श्रृंगार तुलसी माँ को करते हुए नेल पेंट। तो सारे जो श्रृंगार के सामान होते हैं हमने तुलसी माँ को चढ़ा दिया। यहाँ पे हमारी सारी श्रृंगार के सामान और जो भोग है, हलवा पूड़ी जो कुछ भी है, श्रीफल, वो हमने तुलसी माँ को, विष्णु भगवान को भोग। अब हम लोग तुलसी विवाह संपन्न हो गया है, अब चल रहे हैं। अब देखिए घर के, तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इस बार थोड़ा मजबूरी थी, सिंपल था, जो भी था हम लोगों ने अब श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह कर दिया, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छे से बैठना उठना भी दिक्कत हो रही है मेरे को, दोनों लोग को मम्मी के पैरों में और मेरे। तो इस तरीके से हमने जो भी हमसे हुआ अच्छे से हमने किया, तुलसी जी का विवाह, सारा श्रृंगार चढ़ाया और इस तरीके से हमने पूरा जो भी करके माता रानी पूजा की। और उनसे यही कृपा कहेंगे कि सभी लोगों को सुख समृद्धि शांति दे, सभी औरतों का सुहाग बनाए रखे और विष्णु भगवान अपनी कृपा सभी लोगों पे बनाए रखें, जिससे कि सभी लोग यशस्वी हों और आगे बढ़ें।
तो तुलसी मैया की जय। वैदिक इधर बालकनी में छुप रहा है। क्या कर रहे हो आप? हाँ कहाँ क्या? हाँ चलो पूजा करने। गेट को पूरा खोलो, डोर को पूरा ओपन करो। ओपन द डोर। हाँ डॉगी बोल रहा हूँ, ओपन द डोर। मम्मा को जाना है ना पूजा करने। ओपन द डोर। ओपन 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 ओपन। यस दैट्स लाइक अ गुड बेबी। चलो चले पूजा करने। चलो चलो चलो। इधर मैंने थोड़ा सा रंगोली बनाया था तो वैदिक ने सारा ख़राब कर दिया। इधर मैं चटाई लगा रही हूँ क्योंकि पूजा करना है मुझको। और ये सारे चीज़ें पूजा की रखी है मैंने, देखती हूँ होप सो अच्छे से हो जाए तुलसी माँ मेरी। चलो चलो बेटू। ये अपना ये सोचता है कि ये ट्रेन है, बस ऐसे ही खेलता रहता है। हाँ कहाँ क्या गई? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। चलो जाओ पापा को बुला के लाओ। पापा पूजा गो गो गो, पापा को बुला के लाइए। तो दोस्तों हो गया तुलसी विवाह। मैं आपको बोलेगी कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। मन को बहुत शांति मिल रही है, बहुत ज़्यादा।